Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear students, in previous lecture we have started unit number 5 and discussed about environment and some of its important non-living things such as water, air and minerals. Dear students, आज हम पेज नंबर 44 डिस्कस करेंगे और इस पेज पर लाइट और वार्मथ को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। द सन गिव आउट लाइट, सूरज से हमें सबसे ज़्यादा रोशनी मिलती है। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, प्लांट सनलाइट को यूज़ करते हुए अपना खाना खुद बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी यूज़ करते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, ह्यूमन और एनिमल को इन्हीं प्लांट्स को खाने या फिर दूसरे एनिमल्स को खाने से एनर्जी मिलती है। सो सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर एनिमल। तो सनलाइट सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं बल्कि एनिमल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपके पास है सनलाइट, ठीक है। सनलाइट की हेल्प से प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, तो यानी कि प्लांट को सनलाइट से एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अब डेयर प्लांट को ईट करते हैं, यानी डेयर को एनर्जी प्लांट से मिलती है, ठीक है। प्लांट की एनर्जी थी वो डेयर को ट्रांसफर हुई। अब डेयर को चीता या टाइगर जो है अपना फूड बना लेते हैं, तो डेयर से एनर्जी चीते को ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो एनर्जी होती है वो एक लिविंग थिंग से दूसरी लिविंग थिंग्स में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास वार्मथ, ठीक है, यानी कि गर्म। मोस्ट लिविंग थिंग नीड सम वार्मथ फॉर लाइफ, बहुत सारी लिविंग थिंग्स को अपनी लाइफ के लिए वार्मथ, गर्म कह रहे हैं हीट की ज़रूरत होती है। इन सम प्लेसेस ऑन द अर्थ टेम्परेचर आर नॉट टू हाई और नॉट टू लो, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ना ही टेम्परेचर बहुत कम होता है। देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल इन हॉट एंड कोल्ड आइसी क्लाइमेट्स, ठीक है। बहुत गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे, बर्फ़ की तरह ठंडे क्लाइमेट यानी आबो हवा में सिर्फ बहुत कम एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे क्लासिफिकेशन को। एज यू लर्न अबाउट मोर लिविंग थिंग्स यू विल फाइंड द साइंटिस्ट सॉर्ट देम इनटू मैनी डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे जैसे आप लिविंग थिंग्स के बारे में और स्टडी करेंगे, जानेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि साइंटिस्ट ने जो है लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में सॉर्ट आउट कर दिया, यानी कि उनको अरेंज कर दिया है। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, यानी क्लासीफाई कर देना, डिवाइड कर देना, ग्रुपिंग कर देना। दिस मेक द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मच ईजियर। अब इसके ग्रुपिंग से जो है लिविंग थिंग्स को स्टडी करना, ये जानना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। वी कैन ग्रुप लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव और बाय देयर शेप एंड बिहेवियर और बाय व्हाट दे ईट। तो स्टूडेंट्स हम लिविंग थिंग्स के ग्रुप बना सकते हैं इस तरह से कि एक ग्रुप ऐसा कि वो वेयर दे लिव, कि वो कहाँ रहती हैं, या बाय देयर शेप या उनकी शेप के अकॉर्डिंग हम एक ग्रुप बना सकते हैं। एंड बिहेवियर, वो कैसे इन्वायरमेंट में जो है उनका एक्शन या रिएक्शन होता है, और बाय वर्ड द ईट, या वो क्या खाती है, यानी कि इन सब की बेसिस पर हम लिविंग थिंग्स के जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग आफ्टर द वर्ल्ड वी लिव इन आर इन्वायरमेंट। आप इस बात को पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हमें से अपने इन्वायरमेंट को ख्याल रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कितना हमारे लिए इन्वायरमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। नाउ वी विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड हाउ लिविंग थिंग्स सर्वाइव इन देम। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है हम डिफरेंट
जो है इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि डिफरेंट लिविंग थिंग्स किस तरह ऐसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव करती हैं। जैसे कि कुछ लिविंग थिंग डेजर्ट में रहती हैं, कुछ एनिमल्स और प्लांट डेजर्ट में ही रहते हैं, ग्रो करते हैं। इस तरह से कुछ लिविंग थिंग्स जो है वो पानी में रहती हैं, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। Plants and animals live in many different environments in all part of the world in, ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो बहुत अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं दुनिया के सारे हिस्सों में, ठीक है। इन द हॉट डेजर्ट, जैसे कि बहुत गर्म सहरा, हाई अप इन द माउंटेन, पहाड़ों पर बहुत ऊपर, एंड इन द वाटर, या पानी में रहते हैं। इनको ये कह रहे हैं कि जितनी लिविंग थिंग्स है वो ऑल जो है पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रह रही है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो पानी है, चाहे वो डेजर्ट है, हर जगह पर जो है वो लिविंग थिंग्स रहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर को जो है वो यहीं पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट हम अपने लेक्चर से रिलेटेड जो है वो वर्कबुक को डिस्कस करते हैं। कि स्टूडेंट, आपके वर्कबुक के पेज नंबर 10 पर हम यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? व्हाई डू साइंटिस्ट क्लासीफाई थिंग्स? अब साइंटिस्ट ने क्लासीफाई चीज़ों को क्यों किया है? So answer is scientists sort living things into many different groups. This is called classification. तो सुन, ये बिल्कुल वही सी डेफिनेशन है जो हमने रीडिंग में की है, ठीक है। This make the study of living things much easier. स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। आपने इसको अपनी वर्कबुक पे नोट डाउन करना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। तो सिर्फ आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यू लेक्चर में जो है कुछ न्यू पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ वर्कबुक को भी कंप्लीट करेंगे।